दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों आपको मालूम ही है कि कल जगदीप धनखड़ साहब ने एक बहुत ही विवादित बयान दिया और वो विवादित बयान जो है संविधान के को लेकर, संविधान की प्रविष्टिका को लेकर है। उन्होंने ये कहा कि जो 1976 में 1942वां संशोधन करके जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता और अखंडता जोड़ा गया वो बिल्कुल अवैध है या संविधान के संविधान के ऊपर हमला है या संविधान के इन उसकी आत्मा पर मूल मूल तत्वों पर हमला है, जो बहुत ही गलत है। खैर वो, लेकिन ये तो हमारे समझ में आ सकती है बात कि भाई समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता से उनको कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन अखंडता अखंडता तो सबको चाहिए। भारत अखंड नहीं रहेगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा तो कैसे भारत रहेगा। तो भारत की अखंडता तो सर्वप्रिय है। इसके ऊपर भी अगर आप कोई सवाल उठाते हैं तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। तो मैं ये समझ रहा हूं कि पिछले 2-3 महीनों से खास तौर से, और यूं तो वो जब से उपराष्ट्रपति बने हैं तब से ही कुछ कुछ न कुछ विवादित बयान देते रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो केशवानंद भारती वाला जो फैसला था वही गलत है, और वो जो उन्होंने कहा कि संसद सुप्रीम है, संसद के बनाए हुए कानून को कोई बदल सकता है क्या। इस तरह की बहुत सारी बातें वो कह रहे हैं, और पिछले कुछ दिनों से वो इसके ऊपर भी लगातार चोट कर रहे हैं, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता पर अभी ये बात इसलिए ज्यादा उठी कि आरएसएस के उप सरसंघचालक दत्तात्रेय होसबोले ने एक बयान इमरजेंसी के विरोध करते हुए दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता तो इसमें थी नहीं प्रवेशिका में, बाद में जोड़ी गई, इसलिए ये गलत है। अरे भाई, संशोधन करके जोड़ी ना, और पार्लियामेंट ने जोड़ी है, फिर गलत कैसे हुई। पार्लियामेंट ने संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन किए हैं, तो अगर ये गलत है तो वो 100 ही संशोधन भी गलत है, क्योंकि वो भी मूल संविधान में तो नहीं थे। पर हमारा संविधान इस तरह का बना हुआ है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम संविधान को बदल सकते हैं। मतलब संशोधन कर सकते हैं, उसके मूल तत्व को नहीं बदल सकते, लेकिन बाकी उसको बदल सकते हैं। तो ये बात तो इसलिए जो है अभी जगदीप धनखड़ साहब ने वापस ये बात कही। जब जगदीप धनखड़ साहब ने ये बात कही, और पिछले कई दिनों से जो बयान आ रहे हैं उनके सुप्रीम कोर्ट के, कभी वो कहते हैं कि ये राज्यपाल का राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकता सुप्रीम कोर्ट, कभी क्या, मतलब अलग अलग तरह के बयान वो बार बार दे रहे हैं, और एक भ्रम का वातावरण उन्होंने बना रखा है। मुझे लगता है कि वो या तो अवसाद में है या डिप्रेशन में आ गए हैं। उनको किसी न किसी मनोरोग चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, नहीं तो हमारे मतलब प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वो उनका किसी मनोरोग चिकित्सक को भेज करके उनकी जांच करवाए, उनका इलाज करवाए। हाँ, वो कहते हैं अखंडता भी, मतलब समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता तीनों नासूर है। ये नासूर कैसे हो गए, हमारे यही समझ में नहीं आ रहा। और उसी बयान में आगे वो कहते हैं कि संविधान की मूल भावना के विपरीत संविधान में संशोधन नहीं होना चाहिए, और 1942 का संशोधन यही कर रहा है। तथ्यात्मक रूप से यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि संविधान की मूल भावना
क्या है बड़ा सवाल, यही है। तो इस बड़े सवाल पे बातचीत करते हैं, उसके बाद धनखड़ साहब की बात फिर आगे कर। जब वो ये कहते हैं कि संविधान की मूल तत्वों पर प्रहार नहीं किया जा सकता है, उनको संशोधित नहीं किया जा सकता, तब हमको देखना पड़ेगा कि संविधान की मूल भावना क्या है। संविधान की मूल भावना है, पहली बात है भारतीय लोकतंत्र की आत्मा। इसमें शामिल मूल्य लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, अधिकार और संविधान की सर्वोच्चता। अपने बयान इन्हीं लेकिन धनखड़ साहब के बयान इन्हीं पर चोट कर रहे हैं। जो नेता या संस्था इस मूल भावना पर सवाल उठाते हैं, वे संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ का उल्लंघन करते हैं। ऐसा करके न केवल वह 42वें संशोधन का विरोध कर रहे हैं, बल्कि आप अनुच्छेद 14 को समानता का अधिकार का भी विरोध कर रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़े उसके पहले मैं चाहता हूं कि आपको ये अपील करूं कि अगर आपने हमारी YouTube चैनल महावीर समता संदेश को अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को मैसेज भेजें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो ये जो अनुच्छेद 14 है, ये कहता है कि सबको समानता का अधिकार, ये सबको समानता का अधिकार देता है। राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 में भेदभाव निषेध राज, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी से को वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर, सरकारी नौकरियों में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, आधार पर कोई पक्षपात नहीं करेगा। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 देता है। हर नागरिक को अपनी पसंद का धर्म मानने, अपनाने और प्रचार करने का अधिकार है। फिर अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 धर्म के प्रचार के लिए प्रचार के ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा पर रोक, राज्य में के द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। इसी तरह अनुच्छेद 38 राज्य का नीति निदेशक तत्व सामाजिक व्यवस्था में न्याय और समानता के बढ़ावा देना और राज्य का कर्तव्य है। खैर, ये जो अभी तक मैंने जो आपको बताए, अनुच्छेद 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, ये सारे के सारे प्रावधान धर्मनिरपेक्षता की ही बात कर रहे हैं। इन सबको पढ़ने से यही समझ में आता है कि धर्म, हमारे राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन सबको अपने अपने धर्म को पालने की स्वतंत्रता होगी। तो फिर इसको अगर प्रवेशिका में जोड़ दिया तो धनखड़ साहब को क्यों परेशानी हो रही है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 38 राज्य की नीति निदेशक तत्व सामाजिक व्यवस्था में न्याय और समानता को बढ़ावा देना राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 39 संपत्ति और संसाधनों का समान वितरण, धन और साधनों का बंटवारा हो जिसमें सामाजिक आर्थिक विषमता घटे, जिससे शारीरिक सामाजिक आर्थिक विषमता घटे। अनुच्छेद 41 नाम, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार, ये सबको है, शिक्षा का अधिकार और काम का अधिकार।
आप जाति के नाम से या धर्म के नाम से आप किसी को डिनाई नहीं कर सकते इस अधिकार से। अनुच्छेद 43 उत्पादन के साधनों में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 46 अत्यंत पिछड़े वर्गों का हित संरक्षण। राज्य एसटी एससी और कमजोर वर्गों के शैक्षिक व आधारित आर्थिक हितों का रक्षा करेगा। तो ये सारी चीजें तो संविधान में है, और संविधान यही तो समाजवाद है। और समाजवाद क्या है? कोई नई किसी चिड़िया का नाम थोड़ी है समाजवाद। समाजवाद के यही अनुच्छेद जो है सब समाज मिलके समाजवाद बनाते हैं। तो फिर समाजवाद का नाम अगर प्रवेशिका में जोड़ दिया तो क्या फर्क पड़ा? यानी यही नहीं, संविधान का हर पन्ना समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की गूंज है। ये सिर्फ प्रस्तावना में नहीं बल्कि पूरे संविधान के ताने बाने के रचे बसे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन शब्दों को संविधान की प्रवेशिका में जोड़ने को मूल भावना को ही शब्द प्रकट करता है, कोई नई विचारधारा नहीं थोपता। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एसआर भोमई बनाम भारत संघ 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की बुनियादी संरचना है, इसको आप नहीं मिटा सकते। भले ही बाद में जोड़ा गया हो, भावना पहले से ही संविधान में थी। 42वें संविधान संशोधन में तो उन्हें औपचारिक रूप दिया है। संविधान सभा में इस पर बहुत बहस हुई। केटी शाह ने इन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ने का प्रस्ताव भी रखा था। डॉक्टर अंबेडकर ने साफ किया कि धर्मनिरपेक्षता बहुत से अनुच्छेदों से ध्वनित होता है, इसलिए इसे जोड़ना आवश्यक नहीं है। लेकिन 1976 में इसलिए जोड़ा गया कि उस समय राजा महाराजाओं के पीवी पर्स के खत्म होने और बैंकों का राष्ट्रीयकरण से पूंजीपतियों और राजा महाराजाओं में भय व्याप्त था और वो इसका विरोध कर रहे थे। जनसंघ और आरएसएस अपना सांप्रदायिक खेल खेलने में लगे, इसलिए ये कहते हुए कि संविधान का ये संशोधन संविधान को आधुनिक समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की भावना से परिपूर्ण बनाएगा, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने के में मदद करेगा। न केवल ये 2-3 शब्द जोड़े गए बल्कि 1900 अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। नागरिकों के 10 मौलिक परिवर्तन कर्तव्य तय किए गए। नीति निर्देशक तत्वों में राज्य में समाजवादी योजनाओं पर अधिक बल देने की बात जोड़ी गई, के लिए प्रेरित किया गया। राष्ट्रपति और राज्यपाल पर न्यायिक पालिका पर से सलाह लेने की बाध्यता को कम किया गया। 1980 में 42वें संशोधन की कुछ धाराओं को अवैध ठहराया गया और कहा कि संसद सर्वोच्च नहीं है, वे संविधान की मूल तत्वों को नहीं बदल सकती। लेकिन केशवानंद भारती में तो 1973 में ही कोर्ट ने यह फैसला किया था। 42वें संशोधन के बाद 1998 में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ को चुनौती दी गई। कोर्ट ने कहा कि समाजवादी और
धर्मनिरपेक्ष शब्दों को प्रस्तावना के अनुरूप है, न कि विरोध में, इसलिए उन्हें हटाने का कोई कारण नहीं है। इसके बाद 1994 में फिर एसआर भोमई केस में धर्म निरपेक्षता के मूल संरचना का हिस्सा घोषित किया गया, धर्मनिरपेक्षता। इसके बाद भी 1920, 1923, 1924 में भी कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की। ये तो खैर भाजपा का, आरएसएस के कुछ लोगों का ये काम है, जैसे वकील है अश्विनी उपाध्याय, उनका यही काम है। वो कुछ भी अड़ंगा लगाएंगे और फिर उसका निर्णय हो नहीं हो, उनके पक्ष में जाए नहीं जाए, वो जब तक वो लंबित रहेगा मामला कोर्ट में, तब तक उसके ऊपर अपनी बयानबाजी जारी रखें और बताएंगे कि मैंने ऐसा कोई केस किया है, ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, ये खत्म होने वाला है, वो होने वाला है, और अंत में वो हार जाते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है उनकी कि ताकि भ्रम फैले, लोगों को मूर्ख बनाया जाए, ये जो मूर्ख बनाने की प्रैक्टिस जो भारतीय जनता पार्टी के मूल तत्व है, वो ही जगदीप धनखड़ भी अपने अभी बयानों से कर रहे हैं। वकील अर्जुन शाह, के मिश्रा, विनीत डांडा द्वारा इन संशोधनों की चुनौती दी गई, लेकिन कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने तो 1924 में ये यहां तक वो एक तरह की याचिका को खारिज करते हुए यहां तक कह दिया कि ये तो सुनने लायक भी नहीं। फिर भी भाजपा के नेता और धनखड़ साहब इस बात को फिर बार बार उठाते हैं, आखिर इनका समीक्षा के लायक भी नहीं है। आश्चर्य इस बात का है कि जगदीप धनखड़ स्वयं बहुत बड़े कानूनविद हैं, संविधान के जानकार होने के बावजूद ऐसे विवादित बयान क्यों दे रहे हैं। इससे यह ध्वनि निकलती है कि जगदीप धनखड़ भाजपा के पक्ष में बयान दे रहे हैं, जैसे वो भाजपा के प्रवक्ता हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि वो भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, या वो भाजपा के उपराष्ट्रपति नहीं है, वो देश के उपराष्ट्रपति है, सारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, केवल भाजपा के नहीं। तो उनका जो आचरण है वो बहुत संयमित होना चाहिए, बयान देने में भी और वैसे भी। इस पद की अपनी गरिमा होती है, वे ऐसा बयान देकर बार बार उस गरिमा को तार तार कर रहे हैं। वे मूल आरएसएस का अच्छा, वो मतलब कोई मूल रूप से आरएसएस के भी नहीं है, न उनके संस्कार वैसे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों, क्योंकि वो तो 1989 में राजनीति में आए थे और संसद झुंझुनू से सांसद चुनाव लड़े थे वीपी सिंह के टाइम पे जनता दल से और जीते थे। फिर केंद्रीय कानून मंत्री भी बने। फिर वो 1993 में कांग्रेस के विधायक रहे और राजस्थान सरकार में मंत्री भी रहे। फिर भाजपा में गए, बंगाल के राज्यपाल बने और उसके बाद अभी उपराष्ट्रपति बने। जब इतने पदों पर रहे, इतनी सारी जानकारी है, इतने कानूनी तौर पे बहुत सशक्त आदमी है, उसके बाद भी इस तरह के बयान दे रहे हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बार बार मना किया है। अभी गवई साहब ने कहा कि सर्वोच्च जो है संविधान है, संसद नहीं है, और संसद कोई भी ऐसा बिल पास नहीं कर सकती जिससे संविधान के मूल तत्वों को पर हमला हो। तो फिर भी वो पता नहीं क्यों, और इतने सारे अनुच्छेद जो मैंने आपको गिनाए, उन सब से ये ध्वनित होता है कि हमारे देश का ये संविधान धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद से का ही प्रतिरूप है। इसलिए
हमारा निवेदन है कि धनखड़ साहब अपने आचरण को सुधारें और इस तरह के बयान न दें, और अगर वास्तव में वो अवसाद में हैं और अगर डिप्रेशन में आ गए हैं तो डॉक्टर से सलाह लें, लेकिन लोगों को भ्रमित न करें। धन्यवाद। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आप लाइक करें, फॉरवर्ड करें, अपने दोस्तों को डालें, सोशल मीडिया पे डालें। और अगर आपने अभी तक भी महावीर समता संदेश को के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं और कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट करें। जैसे भी, अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे लगे तो ही कमेंट करें। तो आप अपने कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और आपके सुझाव दें। आपके सुझाव और कमेंट हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। अगर आप किसी विशेष विषय पर हमारे से वीडियो सुनना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो वो भी आप बता सकते हैं। उस विषय पर भी हम कोशिश करेंगे कि वीडियो बनाएं। अगर हमारी नॉलेज में नहीं होगी वो बात, तो हम किसी से पूछ के या उसके विशेषज्ञ को बुला करके इस बात को करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।